सीता दी की बालाजी महाराज की बाबा भूतनाथ की श्री सुखदेव मुनि महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय छविललित कमला कोटि नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदु जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री राधे गोविंद मन गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का गोपाला हरि का नंदलाला हरि का श्री राधे गोविंदा मन मीठी मीठी तालियों के साथ श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा श्री राधे गोविंदा बहुत रूप है, कोई जबरदस्ती भी नहीं कि इसी को मनाना पड़ेगा, यही नाम लेना पड़ेगा, नहीं। हर भक्त ने अपने नाम खुद चुने, हर भक्त ने अपने रूप खुद चुने, जैसे कि गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया सुर को श्यामल भाया गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्यामल भाया सुर को श्यामल भाया तुकाराम आदित नाम देव दी विठ्ठल विठ्ठल गाया तुकाराम आदित नाम देव दी विठ्ठल विठ्ठल गाया राधे गोविंदा मन भजले हरि का गाना पड़ेगा। भगवान ने ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं करी थी, सब भक्त ने अपने अपने तरीके खुद चुने, सबकी भक्ति अलग है, इसलिए किसी की बराबरी नहीं हो सकती, ऐसे ही करना पड़ेगा। भगवान ने नहीं किया ये सब, तो भक्त कहे तरसे में खड़काल कटा कर सांवरिया गुर छाया सांवरिया गुर छाया
लेकर। तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से उनके चिंता का कारण पूछा। तो नारद जी बताते हैं कि मैंने अलग ही दृश्य देखा इस दुनिया का। ये देखते देखते मैं वृंदावन की ओर गया। तो वृंदावन में यमुना नदी के तट पर एक देवी स्वरूपा बैठी है, बहुत रो रही है। उसके पास नीचे दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, अचेतन अवस्था में, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें माने ऊंची ऊंची सांसें माने मतलब अंतिम सांसें, यानी हालत ऐसी है कि उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोई उनकी सहायता नहीं करता। तो सनकादि ऋषियों ने पूछा कि वो कौन थी? आपने पूछा नहीं? बोले मैंने पूछा। तो उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। कौन हूं मैं? ये दो पुरुष कौन है? ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? नारद जी बताते हैं कि वो कहे दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात आते आते मैं वृद्ध हूं। गुजरात में उस वक्त बिल्कुल भक्ति नहीं थी, बिल्कुल नहीं। यानी परिस्थिति ऐसी थी, किसी के सर पे टीका लगा भी देख लेती। तो गांव वाले कहते हैं कि काम काज बाद में, पहले इसको गांव के बाहर निकालो, इस सबको खराब कर देगा। और ऐसी परिस्थिति में वहां एक भक्त हुए जिनका नाम हुआ नरसिंह मेहता। उनको भी बहुत परेशान किया गया, लेकिन उन्होंने जो भक्ति का बीज रोपण किया है और उसके बाद जो फसल आई है कि आज गुजरात भक्ति का मुकुट है। इतनी भक्ति है गुजरात। पर समय समय की बात है, उस वक्त बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो कहे वृंदावन आकर मैंने तो अपनी यौवनावस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे पुत्र अभी तक वृद्ध हैं। तो सनकादि ऋषियों ने कहा तो आपने उनके लिए कुछ किया नहीं? बोले मैंने किया, कई वेद उपनिषदों के श्लोक कहे, पर जब तक मैं कहता वो होश में रहते, मैं जैसे ही चुप हो जाता वो फिर बेहोश हो जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताहपरायण थे। सप्ताहपरायण यानी 7 दिन की कथा। महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा। यानी कथाएं इतनी हैं 1 महीने भी चल सकती है, इतनी कथाएं। पर समय नहीं होता, तो काफी समय से सप्ताहपरायण ही चल रहा है, 7 दिन की। वो भी जैसे जैसे समय निकला नियम कम होते गए। पहले 2 समय होता था, सुबह भी शाम को। अब लोग शाम को ही आ जाए तो बहुत, उसमें भी दिन चुन के आते हैं, इस दिन आएंगे उस दिन नहीं आएंगे, इस कृष्ण जन्म के दिन आएंगे। तो व्यस्तता बढ़ती गई, भगवान का समय कम होता गया। एक ही चीज है जिसका समय हटा सकते हैं, है ना? हटा सकते नहीं, हटाते हैं, बाकियों में तो बड़ी मर्यादा रखते हैं। भगवान का समय कम कर दो, हाँ कि ना? दिन भर काम है, आज पूजा कम करते हैं। ये नहीं कि पूजा है इसलिए काम कम कर देंगे। भगवान तो अपने हैं, समझ जाएंगे। मनुष्य की आदत है वो अपना अपना कहकर जितना अपनों को लूटता है ना, उतना वो संसार में किसी को नहीं लूटता।
बस एक लाइन तो बोलनी है, अरे तुम तो अपने हो, तुम तो समझो। तो यहां पर उन्होंने कहा आप सप्ताहपरायण करें। ठीक है, अब सनकादि ऋषियों ने सुझाव दिया, नारद जी ने कहा सुझाव दिया ही है, कर भी आप ही दीजिए। वो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताहपरायण करते हैं। 7वें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर प्रकट होते हैं, ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था वापस देते हैं। अब भक्ति से कहा क्या चाहिए वरदान में? भक्ति कहे वरदान से ज्यादा मुझे वचन चाहिए। कैसा वचन? देखिए, वचन से पहले मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगी। कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते कौन कौन से? आप मुझे चैप्टर के नाम बता रहे, मुझे सब्जेक्ट का नाम चाहिए। भक्ति, नाम जप भाव प्रेम सब भक्ति के अंदर ही आता है। एक है भक्ति, दूसरा ज्ञान। ये 2 रास्ते हैं भगवान को प्राप्त करने के कलयुग में। सबसे ज्यादा क्या माना जाता है? चलता क्या है सबसे ज्यादा? भक्ति। क्यों? बोलो। अच्छा एक मिनट, आप इतना डर क्यों है? आप गलत बोल देंगे थोड़ी मैं बाहर खड़ा कर दूंगी आपको। बताइए, भक्ति सबसे ज्यादा चलती है क्यों? हाँ? वो तो ज्ञान भी पहुंचेगा, दोनों ही रास्ते हैं। चलती ज्यादा भक्ति है, लोग मने ज्यादा अपनाते हैं। क्यों? आसान है, ये हमें लगता है नहीं। ये समझिए बात को, पहला कदम ही है समर्पण, जो सबसे कठिन है। ये होना बहुत मुश्किल है। इसके लिए पहले अपने मैं को खत्म करना पड़ेगा। व्यक्ति ये कदम छोड़ के सब अपना रहे, इसलिए उनको आसान लग रहा है। समर्पण कोई नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहे हैं। तो व्यक्ति नाम जप भी कर ले रहा है, भजन कीर्तन भी कर ले रहा है, भाव भी उसके अंदर बहुत है, समर्पण नहीं। और इसीलिए मनुष्य आज ऐसा हो गया है कि भगवान उसका एक काम ना करे वो भगवान बदल ले, ऐसा हो, क्योंकि समर्पण नहीं है। हमको यही है कि ये मेरे काम बनाएंगे। तो व्यक्ति का जुड़ाव ही भक्ति से इसलिए हो गया कि ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, पर ऐसा है नहीं। सबसे पहले समर्पण चाहिए। समर्पण के बिना कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी भक्ति को इतना महत्व देने के पीछे कारण ही अलग है। कारण है कि जैसे मान लीजिए जब आप कोई बड़ी डिग्री लेने जाते हैं तो 2 तरीके की कॉलेजेस होती हैं। एक जो आपको डिग्री देती है, एक जो डिग्री के साथ डिग्री वाली भी ज्ञान देती है। कोई ऐसी तो डिग्री बांट लेती है। डिग्री के साथ साथ प्लेसमेंट देती है, जॉब नौकरी भी देती है, प्लेसमेंट भी वहीं मिल जाती है। तो ज्यादा अच्छी कॉलेज हम किसको मानेंगे? प्लेसमेंट का देती है। जो जॉब भी दे दे। तो भक्ति ने भगवान से वचन मांगा, क्या वचन दीजिए, मेरे माध्यम से आपको जो भी बुलाएगा, अच्छा है बुरा है, पुण्य करने वाला है पापी है, धनवान है गरीब है, जैसा भी है, अगर उसने भक्ति का रास्ता चुना है आप उसके घर जरूर जाए। भगवान ने वचन दिया। तो देखिए, ज्ञान के रास्ते जाए, ज्ञानी कहलाएंगे, डिग्री मिल गई। भक्ति का रास्ता अपनाए, भक्त कहलाएंगे, डिग्री मिल गई। प्लेसमेंट क्या है? यहाँ प्लेसमेंट क्या है? भगवान घर आए। भगवान।
तो भक्ति में प्लेसमेंट पक्की है, क्योंकि वचन दिया है भगवान ने, वचन से तो पीछे हट नहीं सकते, इसीलिए भक्ति को ज्यादा महत्व दिया है। तो भक्ति ने वचन मान लिया भगवान से। और जहां मैंने कहा कि भक्ति का अर्थ सिर्फ भजन कीर्तन, हम भजन कीर्तन करके सोचते हम हो गए भक्त, भगवान जो सीख दे रहे हैं। आज एक वाक्य बहुत चल रहा है, कहते हैं राम राज्य लाना, बहुत बातें चल, क्या है राम राज्य? राम राज्य किसको बोलते हैं बता? शोर तो बहुत है इस बात का। राम राज्य बोलते किसको? क्या अर्थ होता है राम राज्य? जब जो सीख श्री राम ने दी है उसका पालन हर व्यक्ति करने लग जाए, उस दिन अपने आप राम राज्य बन गए। लेकिन हम सिर्फ नाम जप करेंगे, भगवान का नाम ले लिया राम राज्य बन गया, नहीं। सिर्फ नाम लेने से राम राज्य नहीं बनेगा, उनकी सीख लेनी पड़ेगी। और रामायण में तो आप सिर्फ श्री राम को मत देखिए, कोई भी पात्र उठाइए आपको सीख मिलती है। बेटा कैसा, भाई कैसा, पिता कैसे हो, माता कैसी हो, पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो, बच्चा कैसा हो, सेवक कैसा हो, यहाँ तक कि शत्रु भी कैसा हो। ये शत्रुता भी निभानी है किसी के साथ तो कैसे निभाई जाती है, आपको सब सीख मिलती है रामायण से। और देखिए भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कोई बता सकता है मुझे? जैसे कृष्ण लिया, बताओ बताओ, ऊपर बैठे बैठे नहीं कर सकते, बताओ बताओ, कृष्ण जी ने अवतार क्यों लिया? ये काम ऊपर बैठ के नहीं कर सकते क्या? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। शास्त्र जब भगवान की शक्ति बताते हैं तो कहते हैं भगवान पलक यहाँ से यहाँ करेंगे दुनिया खत्म हो जाएगी। और उनको आने की जरूरत है क्या नीचे कुछ काम करने के लिए? हो नहीं सकता अपने आप उनसे। सबकी बुद्धि एक मिनट में फेर दे, सब धार्मिक बन जाएंगे, सब धर्म पे चलने लग जाएंगे। उनको नीचे आने की क्या जरूरत है? मनुष्य को ये बताने के लिए कि मनुष्य से भगवान तक का रास्ता कैसा हो। हर व्यक्ति कर सकता है, सिर्फ इतना बताने के लिए उनको नीचे आना पड़ता है ताकि आप सीख सके कि एक मनुष्य अपना जीवन कैसे निकाल सकता है और अलग अलग तरीके से। कोई कहे कि नहीं भाई श्री राम तो इतने मर्यादा पुरुषोत्तम, आज के समय में कहां चलेगा इतना सीधा होना। श्री कृष्ण को देखो, जिनको लग रहा है हम नियम अनुसार नहीं चल सकते, नियम तोड़ने वाले के पास करते। बहुत सुंदर तरीके से उदाहरण दिया गया है कि श्री राम और श्री कृष्ण में क्या अंतर है। कार्य तो दोनों का एक ही है, हाँ कि ना? धर्म के बारे में बताना, धर्म की स्थापना, आपको सही सीख देना, पर अंतर है दोनों कि श्री राम हमें सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे, कि श्री राम हमें सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं मर्यादा में रखते कैसे। ये अंतर। तो श्री राम कहे कि तुम जैसे भी, मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण कहे तुम जैसे, मैं उसका डबल। तुम अच्छे में डबल अच्छा, तुम बुरे तो मैं बताता हूं बुराई क्या होती है। पर समय की बात थी, श्री राम के समय वो चल गया, श्री कृष्ण तक ऐसी हालत हो गई कि भगवान के अब इनको इन्हीं के तरीके से बताना पड़ेगा। तो रामायण आपको सब सिखाती है, सब कुछ। मेरे दादाजी कहते थे कि रामायण पढ़ना और रामायण को अपनी जिंदगी में ग्रहण करना किसी डिग्री लेने से कम नहीं है। इतना कठिन है इसको अपने जीवन में उतारना।
जिसने उतार लिया जीवन कैसा होना चाहिए। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, शरण हो राम के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव जहाँ मेरा ठिकाना। कौन कौन चाहते हैं ऐसा समय वापस आ जाए? मना करो। सीता माता की बात आती है, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि नारियों में ना एक अद्भुत शक्ति है जो सिर्फ नारियों में है। अपनी अपनी कलाएं हैं, कुछ कला पुरुषों में भी है, लेकिन नारियों में एक अद्भुत शक्ति है और कई बार वो खुद अपनी शक्ति भूल जाती है कि उसको अच्छे से पता है उसे कब माँ सरस्वती का रूप लेना है, कब लक्ष्मी का रूप लेना है, कब दुर्गा का रूप लेना है और कब काली का रूप लेना है। उसको अच्छे से पता है पर वो खुद भूल जाती है अपनी शक्ति कई बार। तो जैसा मैंने कहा कि उनको पता है उन्हें कब क्या करना है, कब आगे रहना है, कब पीछे रहना है, कब क्या कार्य करना है, कब नहीं करना है। तो सीता माता को पता था कि कब उन्हें आगे रहना है और कब उनकी बात है ही नहीं। अभी कहानी किसी और की चल रही है, क्योंकि सीता माता को किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई आए और उनकी सहायता करे। सीता माता की शक्ति बताई गई है कि उनके स्वयंवर में जिस धनुष को बड़े बड़े राजा हिला नहीं पाए थे, उनको तो वो झाड़ू करते करते एक हाथ से उठाकर झाड़ू करके रख देती थी। ये इनकी शक्ति है। इनको जरूरत थी कि रावण से कोई मुझे, वो खुद नहीं बचा सकती थी अपने आप को, और उनको पता था भी कहानी मेरी है ही, अभी किसी और की कहानी चल रही है, तो उन्होंने अपने आप को पीछे रखा। तो इसलिए कहा जाता है